नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। इस साल धनतेरस और दीपावली बेरोजगारों के जीवन में नया प्रकाश लेकर आई है। दरअसल पीएम मोदी ने धनतेरस पर मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग की है। इसके तहत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशन पर 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट है। सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। समारोह के दौरान ही पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। पिछले कई वर्षों में भी लाखों युवाओं को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अब हमने सोचा कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा शुरू की जाए ताकि डिपार्टमेंट्स में भी टाइम बाउंड प्रक्रिया अपनाने की परंपरा बने। आने वाले समय में भी युवाओं को इसी तरह नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ मिलने वाली 10 लाख नौकरियों के लिए केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों का डेटाबेस तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसी साल जून में मंत्रालयों और विभागों में मैन पावर की समीक्षा की थी। इसके बाद ही मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करने का फैसला लिया था। घर जाकर दीपावली मनाने की हसरत पूरी न हो सकी और खुशियों की जगह मातम पसर गया। जी हां, हैदराबाद से गोरखपुर जा रही एक बस मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। ये हादसा रीवा से 70 किलोमीटर दूर सुहागी पहाड़ी पर हुआ। रात के 11:30 बजे बस पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, तभी आगे चल रहे ट्रेलर का ब्रेक लगा। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर संभाल नहीं पाया और बस उसी तेज रफ्तार से जाकर ट्रेलर के पिछले हिस्से में घुस गई। बस में चीख पुकार मच गई। बस के अगले हिस्से में बैठे लोग काल के गाल में समा गए। हादसा इतना भीषण था कि 4 से ज्यादा लोग बस के अगले हिस्से में फंस गए। इनके शवों को जेसीबी से काटकर बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मरने वालों में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये सभी लोग दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। 40 घायल यात्रियों को रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के चमोली में एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के थराली विकास खंड के पैनगढ़ में शुक्रवार की रात पहाड़ों से हुई पत्थरों की बारिश एक परिवार के लिए काल बन गई। रात 1 बजे के करीब पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर 4 घरों पर आ गिरे, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जाता है कि पिछले 1 साल से इस इलाके में भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं, जिसे लेकर कई लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही इस बार जनता पर भारी पड़ गई और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। यहाँ पे जो एक परिवार था, एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हुई और उसमें से एक ही बच पाया है। और यहाँ पे जो संयुक्त टीम द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और गांव वालों के सहयोग से उन लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जीवन के ऊंचे आदर्श भी सिखाए जाते हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चों को ऊंचे आदर्श कौन सिखाएगा जब सिखाने वाले ही इसे अखाड़ा बना रहे हैं। तस्वीर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है, जहां एक कंपोजिट स्कूल उस समय अखाड़ा बन गया जब एक सहायक अध्यापिका ने क्लासरूम में प्रधानाध्यापिका को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि दबंग सहायक अध्यापिका आए दिन बच्चों की पिटाई करती रहती है और जब रोका जाता है तो वो दबंगई करती है। एक बार फिर सहायक अध्यापिका बच्चों की पिटाई कर रही थी। स्कूल में मौजूद प्रधानाध्यापिका ने जब रोका तो वो प्रधानाध्यापिका पर ही पिल पड़ी। प्रधानाध्यापिका का गला दबाकर पिटाई करने लगी, यहाँ तक कि प्रधानाध्यापिका बेहोश हो गयी। स्कूल में मौजूद अन्य शिक्षकों ने मामले को किसी तरह शांत कराया, जिसके बाद प्रधानाध्यापिका ने सहायक अध्यापिका के खिलाफ स्थानीय थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है।
भोजपुर के पवना में सड़क पर स्कूल देखने को मिला। यहाँ अग्नियाम प्रखंड के पवना कन्या मध्य विद्यालय की सैकड़ों छोटी छोटी बच्चियों को लेकर अज्ञात विधायक ने सड़क पर ही स्कूल लगा दी। छात्राएं सड़क पर पढ़ने बैठ गए। मामला स्कूल भवन और शौचालय निर्माण से जुड़ा है। दरअसल स्कूल खुलने के टाइम से ही पवना कन्या मध्य विद्यालय के सभी बच्चों को लेकर सड़क पर भाकपा वाले विधायक मनोज मंजिल ने पाठशाला लगा दी। इस दौरान सभी बच्चे सड़क पर अपने स्कूल के भवन और शौचालय के लिए डटे रहे। बता दें कि पवना कन्या मध्य विद्यालय में न तो चारदीवारी है और न ही बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था है। इस बात को लेकर उन्होंने आज सड़क पर स्कूल आंदोलन शुरू किया है। इस दौरान छात्राएं भी अपने स्कूल की खामियों को गिनाती नजर आए। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा और बच्चों के सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्कूल को सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कई वर्गीय पदाधिकारियों को समझाने के बाद किसी तरह से आंदोलन को खत्म कराया गया। पटना सिटी से एक दारोगा और पुलिस ड्राइवर की दबंगई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों एक डॉक्टर की पिटाई करते दिख रहे हैं। डॉक्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने निजी नर्सिंग होम के सामने कूड़ा फेंकने का विरोध किया था। दरअसल वर्दी का रौब छाड़ने वाला ये दरोगा बाईपास थाना में पदस्थापित सोनू कुमार है और इसके साथ पुलिस जीप का ड्राइवर है। बताया जाता है कि बाईपास थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी स्थित निजी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर राजेश रंजन ने पड़ोसी द्वारा निजी नर्सिंग होम के सामने कूड़ा फेंके जाने पर इसकी शिकायत स्थानीय बाईपास पुलिस से की थी। मामले की जांच करने पहुंचे बाईपास थाने के दरोगा सोनू कुमार निजी नर्सिंग होम संचालक के पड़ोसी के समर्थन में उतर आए और डॉक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए सरेआम उनकी पिटाई कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं कि दारोगा पहले डॉक्टर के साथ बहस करता है, फिर उसका कॉलर पकड़कर सीढ़ी से नीचे खींचता है और फिर उसकी पिटाई कर देता है। डॉक्टर राजेश रंजन ने पूरे मामले से पटना सिटी के एएसपी को अवगत कराया है। एएसपी ने पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही है। कलाकंद के बाद 1000 गेंदों के फूल अलवर की नई पहचान बन रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान फूलों की खेती करने लगे हैं, जिसके बाद प्रतिदिन सैकड़ों क्विंटल फूल देश की राजधानी दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव और आसपास के शहरों की शोभा बन रहे हैं। अलवर के ये फूल गुणवत्ता में काफी बेहतर हैं, इसीलिए इनकी डिमांड भी अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा है। कोरोना के चलते 2 साल फूलों का कारोबार प्रभावित रहा, लेकिन इस बार फूलों की डिमांड ज्यादा होने के कारण किसानों को फायदा मिल रहा है। त्योहारों के मौके पर फूलों की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इन दिनों किसान खासे खुश हैं। प्रतिदिन सैकड़ों क्विंटल फूल अलवर से आसपास के विभिन्न शहरों में जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी अलवर के फूलों से महक रही है। अलवर के 2000 से ज्यादा किसान फूलों की खेती में लगे हैं। जल्दी पैदावार के साथ ही किसानों को फूलों का कैश पेमेंट भी मिलता है। जो में जाते हैं हमारे यहाँ से, और लेकिन अब की बार 2 साल से हम कोरोना की वजह से पिट रहे हैं और अब की बार इसका बाजार नहीं है। दिवाली आते ही थोड़ा सा बाजार बढ़ता है, लेकिन अब की बार फसल 2 साल से पिटने की वजह से किसानों सब उन्होंने लगाए हैं। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो इन दिनों पूरे शहर में सुर्खियां बटोर रही है। बिहार के भागलपुर के सिकंदपुर की रहने वाली प्रिया सोनी आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, दिव्यांग महिलाओं को रोजगार देकर स्वावलंबी बना रही हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने माँ पिता को खोने वाली प्रिया सोनी इन जरूरतमंद महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर अपने माँ पिता से किए वचन को पूरा कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। प्रिया सोनी महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं दे रही, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने भी ला रही हैं। प्रिया की प्रेरणा और ट्रेनिंग से 50 से अधिक महिलाएं घरेलू उत्पाद, कपड़े तैयार कर हेल्थ एंड ब्यूटी उत्पाद बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। प्रिया सोनी ने बताया कि मां आनंदी फाउंडेशन से जुड़ी ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको पति ने छोड़ दिया है। अधिकतर महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये महिलाएं इस फाउंडेशन से जुड़कर सत्तू, बेसन, दाल, अचार, अगरबत्ती तैयार कर बाजार में बेचती हैं। ये प्रोडक्ट पूरी तरह से नेचुरल होते हैं और हाथों से तैयार होने के कारण इनका स्वाद भी खास होता है। ये कुछ अलग है, कुछ खास है, कुछ अजब है। नोटों के बंडल, चांदी के हाथी घोड़े, जेवरात की ढेर, सोने की सल्लियां, मां महालक्ष्मी का वैभव और सज गया है कुबेर का खजाना। तस्वीरें रतलाम के माणक चौक स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर की हैं। धन संपदाओं से की गई इस सजावट की अनूठी मान्यता है।
यहाँ दिवाली से पहले मंदिर की इसी तरह सजावट की जाती है। बाकायदा नाम और फोटो के साथ भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं। 5 दिनों तक मां महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। फिर पूजा के बाद सब कुछ भक्तों को प्रसादी के रूप में लौटा दिया जाता है। कहते हैं कि रतलाम के महाराजा रतन सिंह जब जोधपुर से वापस लौटे थे तब ब्राह्मण समाज के लोगों ने यहाँ मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ विराजमान देवी उनकी कुलदेवी। बहरहाल यहाँ चढ़ाए गए वैभव को लोग चार्मिंग गिफ्ट मानते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि प्रसाद के रूप में धनराशि जमा रखने से उनकी सुख समृद्धि बनी रहती है। राम के नगर अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दीपोत्सव में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे, इसीलिए इस बार दीपोत्सव और भी भव्य होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में भाग लेने रविवार को अयोध्या पहुंचेंगे। साकेत डिग्री कॉलेज से लेकर राम जन्मभूमि मंदिर, राम कथा पार्क, सरयू तट और राम की पैड़ी पर प्रमुख रूप से कार्यक्रमों का आयोजन होना है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इनके आगमन को लेकर इन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। दीपोत्सव में अयोध्या में त्रेता युग का माहौल को रिक्रिएट करने की तैयारी चल रही है। प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने के बाद स्वागत के लिए अयोध्या नगरी तैयार नजर आ रही है। राम की पैड़ी पर दियों को सजाने का काम अवध यूनिवर्सिटी की वॉलंटियर्स के छोटे ग्रुप ने शुरू कर दिया है। वहीं सांस्कृतिक झांकियों के रथ भी लगभग तैयार हैं। इनकी पेंटिंग को फाइनल टच दिया जा रहा है। राम कथा के विभिन्न खंडों को दर्शाने वाली 16 झांकियों के रथ में 5 रथ डिजिटल झांकियों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। दीपावली इस त्योहार की कल्पना किसी एक रंग, किसी खास रीति रिवाज, किसी एक परंपरा से करना उचित नहीं होगा। देश में इस बार दीपावली को लेकर खासा उत्साह है। साजो सज्जा और पटाखे के बाजार गुलजार है। अलग अलग जगहों पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तो किया ही जाता है। ये तस्वीर कर्नाटक के कुलबर्गी की है, जहां दीपावली को लेकर एक मिठाई दुकान की तरफ से स्वीट मेला आयोजित किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ सजाई गई है। ऐसा कुछ नहीं जो यहाँ ना मिले। जाहिर है इस दिवाली कुछ स्पेशल भी खाने की इच्छा हो तो लोग इस स्वीट मेले में पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दुकान पर उमड़ रही है। 2 साल तक कोरोना का दंश झेलने के बाद अब दिवाली की रौनक परवान पर है। कोई भी कोर कसर नहीं छूटे। इसे लेकर आमजन के साथ साथ जिला प्रशासन और जोधपुर नगर निगम ने भी कमर कस रखी है। इस प्रकाश पर्व पर सन सिटी का सौंदर्य निखारने के लिए नगर निगम ने रंगोली बनाकर शहर वासियों को इस दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्य चौराहे जालोरी गेट पर नगर निगम दक्षिण की ओर से विशालकाय रंगोली बनाई गई है, जिसको देखने और आमजन से रूबरू होने के लिए महापौर दक्षिण वनीता सेठ और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश जोशी भी पहुंचे। वनीता सेठ ने नगर निगम की ओर से शहर वासियों को 5 दिवसीय प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश जोशी ने भी प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए शहर वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। निगम दक्षिण की तरफ से आज धनतेरस की जो शुरुआत हो रही है हमारे दीपावली की, वो लोगों की अच्छी रहे, उसके लिए सभी वार्ड प्रभारियों ने जालोरी गेट चौराहे पे अपने अपने वार्ड की रंगोली बनाई है और लोगों को इसी माध्यम से उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी। दिवाली में दियों और पटाखों के अलावा जिस चीज की सबसे ज्यादा मांग रहती है वो है मिठाइयाँ। इस प्रकाश पर्व पर मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगती है। मिठाई की बात चले और झुंझुनू के चिड़ावा का नाम नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल चिड़ावा के पेड़े और राजभोग की एक अलग पहचान है। इनमें भी पेड़े सबसे अलग हैं। देश तो छोड़िए, विदेशों में रहने वाले प्रवासी भी इनके मुरीद हैं। तभी तो चिड़ावा के पेड़ों का सालाना कारोबार करीब 70 करोड़ रुपए का है। ये पेड़ा करीब 8000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली जाने वाली बसों के जरिए पेड़ा जाता है। देश के कई बड़े शहरों, खासकर पूर्व और दक्षिण भारत के अधिकांश शहरों में ऑर्डर पर यहाँ से पेड़ा भेजा जाता है। यहाँ के पेड़ों की खास बात यह है कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते, क्योंकि इनमें शुद्ध मावा काम में लिया जाता है। वो चिड़ाव आते थे तो पेड़े खाते लेके ही जाते और दूध खुद दुआ के लाते हैं। इसमें भैंस का दूध अधिक होता है, गाय का कम होता है। इसकी भुकाई करना, इसकी सिकाई देखना,
लकड़ी की भट्ठियों से काम करना, हाथ से 2-2.5 घंटे कुटाई करना, इसकी बड़ी खासियत होती है। प्रकाश पर्व पर जब माटी के दिए रोशन होते हैं तो अमावस में भी पूनम का एहसास होता है। पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से भी दिवाली के इस पावन पर्व पर मिट्टी के दियों से ही लोग अपने घर रोशन करते आए हैं। हालांकि आधुनिकता की दौड़ में परंपराएं पीछे छूटती गई। दियों की जगह झालर और चाइनीज लाइट्स ने ले ली। हालांकि कोरोना के 2 साल की अवधि के दौरान फिर लोगों का झुकाव अपनी परंपरा की तरफ बढ़ा है। इसके साथ ही वे लोग जिनकी आजीविका ही मिट्टी के दिए बर्तन बनाकर चलती थी, उनकी भी जिंदगी में एक अच्छे दौर की शुरुआत हुई है। इस साल मिट्टी के दियों की डिमांड काफी बढ़ गई है, तो इसके साथ ही वे कारीगर भी बढ़ गए हैं जो इन्हें बनाते हैं। हर घर में कार और बाइक तो आम से जगमग होने लगा है। दियों की इस रोशनी ने वृंदावन में रहने वाली निराश्रित विधवा माताओं के जीवन को भी जगमग कर दिया है। इस उत्सव को उल्लास के साथ मनाए जाने के साथ ही समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं के टूटने का सिलसिला जारी है। वृंदावन में रहने वाली निराश्रित विधवा महिलाओं ने सुलभ इंटरनेशनल के बैनर तले यमुना के केशी घाट में नाच गाकर दीपों से यमुना महारानी की आरती की। सदियों पुराने समाज में विधवाओं को अशुभ माना जाता था और उन्हें किसी भी शुभ अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। कुछ साल पहले तक वाराणसी और वृंदावन में रहने वाली विधवाएं होली और दीपावली समारोह में भाग लेने से खुद को दूर रखती थी, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही है और इस बदलाव का नजारा दिखा ऐतिहासिक केशी घाट पर। विधवाओं ने घाट को सजाए और मिट्टी के सैकड़ों दिए जलाकर घाट को रोशनी से जगमग कर दिया। इसके साथ ही स्वयं के जीवन को भी प्रकाश से भर दिया। उन्होंने कृष्ण भजन गाए और नृत्य भी किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में नगर निगम ने ऐसी पहल को अंजाम दिया है जिसमें बेजुबानों के साथ साथ आम लोगों का भी जीवन संवर रहा है। जिन गौवंशों को लोग मुसीबत समझते हैं, उन्हें निराश्रित गौवंशों के गोबर से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। नगर निगम की कान्हा उपवन गौशाला में इन दिनों गौवंश के गोबर से लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के अलावा पूजा की सामग्री भी बनाई जा रही है। खास तौर से गोबर से तैयार दीपकों की झांसी जिले में बहुत तेजी से मांग बढ़ी है। इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, साथ ही बेकार घूम रहे गोवंशों को आश्रय और भोजन पानी भी मिल रहा है। इससे होने वाली आय निराश्रित गौवंश के लिए भी काम में लाई जा रही है। कान्हा उपवन गौशाला के केयर टेकर का कहना है कि गोबर से लक्ष्मी गणेश बनाने का आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार किया जाएगा। धार्मिक आयोजनों में भी भविष्य में गोबर से बने भगवानों की मूर्तियों को पंडालों में रखने का काम किया जाएगा। वैसे तो दीपावली पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन कुछ शहरों में इसे खास अंदाज में मनाया जाता है। राजस्थान के भी कई शहरों में दीपावली विशेष तौर तरीके से मनाई जाती है। इनमें एक है स्वर्ण नगरी यानी जैसलमेर की दीपावली, जहां शहर की ऐतिहासिक इमारतों पर विशेष सजावट की जाती है। इस बार भी दीपावली पर शहर को चमकाने के लिए नगर परिषद और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्य सड़कों और चौराहों पर रंग बिरंगी रोशनी की जा रही है। शहर के मुख्य चौराहों को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। इसके लिए विशेष LED लाइट का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़क के बीच में पीले पत्थर के लगे पोल पर भी आकर्षक पीली लाइट लगाई जा रही है। गड़ीसर चौराहे, एयरफोर्स चौराहे, JNV कॉलोनी चौराहा, हनुमान चौराहा और विजय स्तंभ चौराहे को सजाया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के अन्य चौराहों पर मुख्य सड़कों को भी सजाने की तैयारियां जारी है। दीपावली का त्योहार मनाने के साथ साथ आकर्षक रोशनी से सैलानियों का भी स्वागत किया जाएगा। कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेला के आखिरी दिन श्रोताओं ने गीत संगीत और हास्य का भरपूर आनंद उठाया। हिमांशु ने अपने लतीफों से मंच पर हंसी का बवंडर ला दिया। उन्होंने दिल में गम हो तो खुशी की आहट अच्छी लगती है सुनाकर वाहवाही लूटी। वहीं सुनील पाल ने सामाजिक सरोकार से जुड़े हास्य भरे मुक्तकों से गुदगुदी पैदा की। उन्होंने राजनेताओं पर छोटी छोटी पैरोडी सुनाकर खूब हंसाया। प्रताप फौजदार ने भी हास्य से लोटपोट हाजिर जवाबी वाले चुटकुलों से लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। पन्या सपेट के नाम से मशहूर दीपक मीणा ने विभिन्न गानों की पैरोडी से लोगों को खूब हंसाया। मेला समापन पर भव्य आतिशबाजी का नजारा देखने को भी मिला, जब पटाखों की
इंद्रधनुषी रंग से आसमान रोशन हो उठा। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य हो गई। शब्दों की फुलझड़ियों से रोशन हुआ दीपावली मेला। जी हां, उदयपुर नगर निगम की ओर से आयोजित दीपावली मेला कवियों के नाम रहा। नगर निगम प्रांगण में खचाखच भरे दर्शकों के बीच देश के प्रमुख कवियों ने काव्य पाठ से समा बांध दिया। दीपावली मेले के 5वें दिन मशहूर कवि की कविताओं ने उपस्थित दर्शकों की ढलती शाम से देर रात तक बांधे रखा। कार्यक्रम की शुरुआत लखनऊ की वीर रस की कवित्री कविता तिवारी ने सरस्वती वंदना से की। कविता ने अपनी कविता की हर पंक्तियों पर खूब तालियां बटोरी। कविता के बाद जयपुर के वीर रस कवि मारुति नंदन ने परशुराम के फरसे जागो, धारों की गति तीक्ष्ण करो गाकर पूरे पंडाल में जोश भर दिया। श्रोताओं के हुजूम ने भारत माता के जय के गगनभेदी नारे भी लगाए। अलवर के विनीत चौहान, शाजापुर के दिनेश देसी, बिहार के हास्य कवि शंभू शिखर की कविताओं पर दर्शकों ने खूब ठहाके लगाए। तो वहीं मुरैना तेज नारायण बेचैन ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को बेचैन कर दिया। की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार। जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Headlines presented by